साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनंत जी, आप ही के पास आते हैं, क्योंकि अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े नहीं हैं। आप किस तरह से देखते हैं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र को, और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने 25 बड़े वादे के साथ अपने संकल्प पत्र को भी जारी किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है। अमित शाह ने आज इसको जारी करते हुए एक बड़ा प्रहार इस गठबंधन पे भी किया। रितु जी, देखिए, जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र कहती हैं तो मुझे लगता है उसको INDIA गठबंधन का घोषणा पत्र कहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस उनके साथ है। और कांग्रेस नीत गठबंधन में अनुच्छेद 370 को पुनः लागू करने का जो उनका संकल्प है वो बहुत ही आपत्तिजनक, और मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर समेत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि एक बार 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता ने वो स्वतंत्रता देखी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो जितने भी अखबार वहां से निकला करते थे उसके संपादक का जम्मू कश्मीर का नागरिक होना अनिवार्य था। मतलब कोई भी भारत का व्यक्ति अगर जम्मू कश्मीर जाकर वहां संपादक होना चाहे तो नहीं हो सकता था। और जहां तक 370 की बात है, उसके बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की जिंदगी में अंतर आया। मैं अभी कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के एक कार्यक्रम में श्रीनगर गया था और हमें गांदरबल जाने का भी मौका मिला। हम खीर भवानी मंदिर भी गए और हमने मारतंड मंदिर के बारे में भी सुना। तो जो अभी आप भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 100 खंडहर मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात कर रही थी, वो मतलब उसको जानकर बहुत ही सुकून मिला। क्योंकि जो खीर भवानी मंदिर है वो तो चलिए अपने उनका जो उस मंदिर की जो आस्था है या उस मंदिर की जो शक्ति है उसके आधार पर वो मंदिर अभी अक्षुण्ण बना हुआ है। लेकिन आप मार्तंड मंदिर को देखिए तो 2 ही सूर्य मंदिर लोग भारत में कहते हैं, हालांकि 3 है। एक गया के पास बिहार में देव में भी सूर्य का मंदिर है, और एक उड़ीसा में है, और एक जम्मू कश्मीर में है। तो मार्तंड मंदिर की हालत इतनी खराब है कि अगर उसका जीर्णोद्धार होता तो पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए एक खुशी का माहौल होगा। लेकिन अब आते हैं जो विकास की बातें इस घोषणा पत्र में की गई हैं जी। क्योंकि देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई माई का लाल अब अनुच्छेद 370 और 35A वापस कश्मीर में लगाने की हिमाकत करेगा, क्योंकि इस देश में एक सुप्रीम कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जायज ठहराया है। अनंत जी, शेख हमीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। ये सवाल उन्हीं से कर लिया जाए। शेख हमीर साहब, एक ऐसा एक तरह से कानून, या यूं कहें कि धारा 370 को संसद ने बाकायदा बहुमत के साथ उसे एक तरह से हटाया है, अनुच्छेद 370 को। इसके बाद अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, गठबंधन के साथ पूरे देश में अगर ये कह रही है जम्मू कश्मीर के चुनाव में कि वो 370 को बहाल करेंगे, 370 को वापस लेके आएंगे, तो या आप मतलब किससे जंग का ऐलान कर रहे हैं? देश के खिलाफ, संसद के खिलाफ? देखिए, पहले तो शुक्रिया। आप जिस तरीके से 370 पे चर्चा हो रही है, अब भारतीय जनता पार्टी ने 370 को जिस तरीके से मुल्क के सामने और अवाम के सामने रखा है, तो ऐसा ये पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? 370 जो था वो हिंदुस्तान के आईन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था, तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, जब ये कह रहे हैं कि 370 कोई ताकत नहीं जिसको वापस ला सके, मैं 370 की बात नहीं करूंगा। हमको इस हिंदुस्तान में हमारा आईन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है कि हम अपने जो हमारे जमीनी हकूक हैं उनका जो तहफुज था, जो हमारे रोजगार के नौकरियों का जो तहफुज था, जो हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए था, यहाँ की ज्योग्राफी की, यहाँ की जो हिस्ट्री, यहाँ की टोपोग्राफी, हर चीज को मद्देनजर रख के जो हमारे लिए बेहतर था वो हमें हमारे पास था, और आज भी हमारे लिए वो जरूरी है। तो उस चीज को हमें ना आईन रोकता है, ना हमें सुप्रीम कोर्ट रोकता है, और ना जो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से आवाम को गुमराह कर रही है। लेकिन शेख हमीर जी, आईन ही ये भी जगह देता है कि अगर कोई ऐसी धारा है जो कहीं ना कहीं एक तरह से किसी भी नागरिक के हकों का एक तरह से हनन करती है, तो आईन इतनी आपको एक तरह से सीमा देता है कि आप उसको बदल सके, और संसद ने यही किया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि वो आके इसको बहाल करेगी। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रहे हैं, या तो आप कहिए कि आप इस बात से सहमत नहीं हैं। देखिए, आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि आप धारा 370 की बात नहीं करेंगे। रोजगार की बात तो पूरे देश में हो रही है।
ऋतु जी, जब गठबंधन की बात हो रही है, आप एक मिनट मुझे इत्मीनान से सुनिए। जी जब गठबंधन की बात हो रही है तो यहाँ पर ऑटोनॉमी की बात या सेल्फ रूल की बात पीडीपी ने की थी, तो उसके साथ इन्होंने अलायंस करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, पहली बात। दूसरी बात, जो यहाँ पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, जिनकी हिमायत में जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रहती है, उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में 370 की बहाली की बात की। उस पर बात नहीं हो रही है। जब आज अमित शाह जी ने कहा, क्या कहा कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को छोड़कर हम किसी के साथ भी अलायंस कर सकते हैं। उनके साथ भी अलायंस करेंगे जिन्होंने आज 370 पर बात की। मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए आईन, जब आप आईन की बात करो, मैं तो अभी आया हूं, आई डोंट नो कि आपके पैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं शायद। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हम अपनी बात खत्म करें, वो जवाब देंगे, आप कहिए आपको जो कहना है। जी, उनको देखिए, जब 370 यूपी का बाशिंदा 370 पे बात कर रहा हूं, यूपी का बाशिंदा कह रहा है 370 की मनसूखी हो, मैं बहुत खुश हूं। पता नहीं है, मैं तो इनको ही बताता हूं 370 आईन में क्या था। जरा यही आवाम के सामने आज आपके ही चैनल के जरिए बताएं आवाम को 370 क्या था, बताएं आईन में क्या था। आईन में मुझे इस पर इनका कोई नैरेटिव या कोई इस पर दलील नहीं सुननी। 370 आईन में क्या था, मैं इनकी जुबान से सुनना चाहता हूं। विजय शर्मा जी, फिर अब आप एक तरह से दर्शकों का भी जानकारी को बढ़ाएं। जब वो कह रहे हैं कि धारा 370 में क्या था, विजय शर्मा तो अपना जवाब देंगे शेख हमीर साहब, लेकिन धारा 370 बहुत सारे लोगों के हकों को भी छीनता था, ये भी आपको याद होगा। जी, मैं दे देता हूं सवाल आपसे नहीं पूछ रहा हूं, सवाल भारतीय जनता पार्टी से। जी, विजय शर्मा बता रहे हैं। जी विजय जी, बोलिए। देखिए उर्दू का तो मैं बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूँ, आइन का मतलब तो मैं पक्के तौर पे नहीं जानता। कॉन्स्टिट्यूशन तो आइन का मैंने, हाँ 370 का 35A का इतना मुझे जरूर है कि मेरे वाल्मीकि भाइयों को 10 से जो आरक्षण नहीं मिल रहा था, वो आरक्षण मिलना स्टार्ट हो गया। इसने हटने के बाद में दलील बता रहे हैं। बाबा साहब का ये आपके सामने साबित कर दिया मैंने। बीच में टोका टाकी मत कीजिए, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, आप रुकिए। कॉन्स्टिट्यूशन में व्हाट इज आर्टिकल 370, व्हाट वाज आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेख हमीर साहब, अब उन्हें जवाब दे लेने दीजिए। मेरी बात पूरी होगी तो आप अपनी बात बोलना जी। तो देखिए, तो सबसे पहला तो ये था कि मेरे वाल्मीकि भाइयों को आरक्षण मिलना स्टार्ट हो गया, ये सबसे। दूसरी बात मैं बताता हूं, एक राष्ट्र दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, वो इसने खत्म कर दिया। आप मुझे बताइए, बाबा साहब अंबेडकर का जो बनाया हुआ संविधान था, वो पठानकोट में जाकर रुक जाता था। 6 साल का वहां कार्यकाल था विधानसभा का, अब 5 साल का होगा। तो इतने सारे इसके अंदर कुरीतियां थी, और इतना मतलब ये लगा लो कि अपने मौलिक अधिकार छीन रखे थे। जो लोगों के पास मौलिक अधिकार थे वो छीन रखे थे। तो आज का विषय ये नहीं है, अलग से एक विषय पे डिबेट कर लेंगे, लेकिन मोटे तौर पे मैं ये बता देता हूं कि ये जो हमारी राष्ट्र की संप्रभुता है उसको कमजोर करने वाला आर्टिकल था। 370 में ही लिखा हुआ है कि ये टेम्परेरी है। तो ये कोई इस तरह से नहीं था कि परमानेंट हमेशा के लिए था, ये टेम्परेरी प्रोविजन था। तो मैंने आपको बता दिया आरक्षण का इसमें विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समय एक तरह से पीडीपी के साथ सत्ता में जाना जम्मू कश्मीर में, क्या वो मजबूरी थी या वो एक विकल्प के तौर पर चुना गया था? क्योंकि अगर आज हम बात करें, उस बात को शेख हमीर ने भी कहा कि भारतीय पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक ही बात कह रही है, 370 की बहाली। ऐसे में चुनावी नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग की सीटों को ध्यान में रखते हुए, जो स्थिति पहले पैदा हुई थी, अगर उस तरह की स्थितियां होती हैं तो क्या विकल्प रहेंगे आपके सामने? देखिए ऋतु जी, जहां तक ये बार बार बात करते हैं पीडीपी के साथ जाने की, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उनसे बड़ा तो हमारी पार्टी में और देश का मेरे ख्याल से सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है। उन्होंने सरेआम सबके सामने, मीडिया के सामने, टीवी चैनल के सामने बोला था, उनसे क्वेश्चन किया गया था ये, तो उन्होंने विराम वहीं लगा दिया कि हमें पीडीपी के साथ नहीं जाना चाहिए था, नहीं समझौता करना चाहिए था। तो ये बात यही खत्म हो जाती है। दूसरी बात मैं बताता हूँ पीडीपी की, तो ये वही लोग हैं जो कहते थे अगर आपने 370 हटा दी तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा। तो अब तिरंगा भी शान से लाल चौक के ऊपर फहरा रहा है, और वहां जन्माष्टमी के अंदर आप देखते हो कैसे झांकियां निकलती है, कैसे हमारा तिरंगा यात्रा निकलती है, वहां किस तरह से विकास हो रहा है, पत्थरबाजी पर लगाम लग गई है। तो ये जो था भेदभावपूर्ण तरीके से एक दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम करता था लोगों के साथ, और अब ये सब चीजें खत्म हो चुकी हैं।
प्रदेश जो है प्रगति के पथ पर चल चुका है। 2 शेख करोड़ हमीद लोगों जी, ने बिल्कुल बिल्कुल विजय शर्मा जी, आपने अपनी बात रखी। शेख हमीद जी, जहां आप बात कह रहे थे, आप हमें बताएं कि क्यों नहीं विधानसभाओं के चुनाव में वाल्मीकि समाज को जम्मू कश्मीर में और आज तक वोट देने का अधिकार क्यों नहीं था? वो लोकसभा में वोट दे सकते हैं और राज्यसभा विधानसभा में नहीं दे सकते हैं। क्यों वेस्ट पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को यह अधिकार नहीं थे? देखिए, दर्शक देख रहे हैं, आज मैंने आप ही के चैनल पे साबित किया कि 370 की बार बार जो उसका एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता नहीं जानते हैं कि 370 क्या है। आप कहेंगे वाल्मीकि, एक मिनट मुझे वक्त दीजिए। देखिए, जब अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, उनको मौका दिया गया। कहिए आप। जब वो अभी बात कर रहे थे कि इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, ये तो मैं सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी और इनकी हिमायत में जो तंजीमें यहाँ बैठी हैं, जिन तंजीमों ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर को तकसीम करने की कोशिश की, वो अभी भी 370 में क्या था नहीं जानते, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जब ये कहते हैं कि झंडा लाल चौक में लहरा रहा है, देखिए हमारे झंडे में कोई, जब झंडा जो है 1990 में भी लहरा रहा था, 1995 में भी लहरा रहा था, यहाँ पे हमारे मुल्क के जो दुश्मन थे उनने कितनी भी साजिशें की, इस झंडे का तहफ्फुज अगर किसी ने किया है तो यहाँ पर कांग्रेस ने किया है। और कोई वो कौन कह रहा है कि यहाँ झंडे को कांधा देने वाला नहीं होगा, उन्होंने इनके साथ सरकार बनाई थी, तब इनको याद नहीं आया। तब इनको याद नहीं आया कि उनका मंशूर क्या है, तब इनको याद नहीं आया कि उनका मकसद क्या है, तब इनको याद नहीं आया कि वो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। दोनों घटनाओं का क्रोनोलॉजी ध्यान रखिए कृपया, दोनों घटनाओं की क्रोनोलॉजी ध्यान रखिए। कंधा देने वाला नहीं होगा, ये 370 के हटाए जाने पर ये बयान है। गठबंधन उससे पहले है। कृपया शेख हमीद साहब किसी भी तरह का भ्रम न पैदा करें, अपनी बात रखें, अपनी बात रखने के लिए गलत दलीलों को ना पेश करें। देखिए, आप एक बयान के इर्द गिर्द घूमने की जरूरत नहीं है। वो बयान बहुत बड़ा बयान है। वो बयान अगर किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी सूबे का ये होता है कि अगर 370 हटेगा को तो झंडे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ा बयान है। शेख हमीद साहब, ये आपके लिए नहीं लग रहा होगा। ये जिसकी तरफ से बयान होगा उसका प्रवक्ता इसका जवाब देगा। मैं कांग्रेस का तर्जुमान हूं, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लेके आ रही है? क्या कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में 370 की बहाली का वादा करने जा रही है जम्मू कश्मीर के साथ? और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर ये वादा कर रही है तो इसी पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मैंने आप ही के चैनल पे पिछली बार भी कहा था कि आप 370 की बात करते हो। मैं कहता हूं 470 दीजिए, जो आपको अच्छा लगे, 570 में दे दीजिए, लेकिन मुझे अपने जमीन के हुकूक, अपने रोजगार के हुकूक चाहिए, जिसका तहफ्फुज मुझे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का आईन दे रहा था। मैं 370 पे आइयो बार बार कहा जाता है यहाँ पर। अनंत विजय जी, क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस और एनसी 370 के बारे में लगातार कह तो रही है, बहाली की बात कर ली है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर अब उसकी दलीलें नहीं पेश की जा रही, क्योंकि वो जो 370 के हटने के बाद से जो अधिकार तमाम लोगों को मिल रहे हैं, जो विकास हो रहा है, जो युवाओं के लिए बड़ी संभावनाएं सामने दिखाई दे रही हैं, उसका शायद कोई रोड मैप इनके सामने नहीं है। रितु जी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो आइन की दुहाई दे रहे थे। आइन का मतलब मैं बखूबी समझता हूं और आइन को पढ़ा भी है। और जम्मू कश्मीर में धारा अनुच्छेद 370 संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ थी। संविधान की प्रस्तावना पूरे देश के नागरिकों को समानता का सिद्धांत देता, समानता का अवसर देता है। जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 हमें 300 मतलब पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को समानता के सिद्धांत से वंचित करता है। जम्मू कश्मीर में 370 ये सहूलियत देता था कि रक्षा, संचार और विदेश नीति के को छोड़कर बाकी सब मामलों में कानून बनाने का अधिकार जम्मू कश्मीर को है। क्यों है? मैं यही सिर्फ जानना चाहता हूं, संविधान के अनुच्छेद 356 को आप वहां लागू नहीं कर सकते? कैसी बातें कर रहे हैं कांग्रेस के हमारे मित्र बैठ के कि वो संविधान प्रदत्त अधिकार चाहते हैं। अरे अगर आप पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग करो तो मांग में कोई दम भी है, लेकिन आप 370 की वकालत कर रहे हो जो संविधान पूर्ण राज्य की बात सुप्रीम कोर्ट ने, एक मिनट रुकिए, अभी आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप खामोशी से बैठा था, सुन लीजिए मेरी बात। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई के अपने जजमेंट में 370 को हटाने को कानून सम्मत, संविधान सम्मत बताया है। तो क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाना की सोच रहे हैं और ये जनता को गुमराह करके बेवकूफ बनाना चाहते हैं? इनके बूते में है ही नहीं 370 को लागू करना। 370 को या संविधान में किसी भी अनुच्छेद को जोड़ना या हटाने का अधिकार भारत की संसद को है, उसी संविधान में दिया गया है। तो फिर जब आप संविधान की बात करते हो तो मेरे मित्र, संविधान के हिसाब से चलो।
संविधान सम्मत जो आपके अधिकार हैं, आप रोजगार की बात करो, आपको जो बातें करनी है करो, लेकिन संविधान के खिलाफ बात करके जनता को गुमराह करने का प्रयास न करें मेरे शेख हमीद साहब, लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के इन्हीं तमाम वक्तव्यों के कारण जनता ने जो अपना जनादेश दिया था, उसने बता दिया था कि अब जनता गुमराह होने के लिए नहीं बैठी है। तो सोचना होगा इस चुनाव में जाते हुए भी, जहां जिस तरफ जम्मू कश्मीर को समृद्ध और विकसित बनाने की तरफ तमाम नई बातें की जा रही हैं, इस चुनाव के साथ ये देखा जा रहा है कि नया जम्मू कश्मीर अब सामने आएगा लोगों के। वहां अगर एक बार फिर धारा 370 को बहाल करने की ही जगह आप लोग फंसे हुए और अटके हुए हैं, तो ये चुनाव सच में काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि ये बताएगा कि विकास बनाम धारा 370 जम्मू कश्मीर की जनता चुनती क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे चर्चा में। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इस ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया।